ओके तो कह सकते हैं भाई डब्ल्यू ने नाइट 1 तो कमाल का बैक का डिलीवर किया। नाइट 2 की प्रोडिक्शंस करते हैं हम लोग समरस्लैम की। जी हाँ, शुरू करते हैं सबसे पहले स्मैकडाउन की टाइटन चैंपियनशिप्स के लिए एक लैडर मैच होने वाला है। और भाई यहाँ पे पूरा कह सकते हैं पूरा डिवीजन लगा हुआ है इस चैंपियनशिप के लिए। तो भाई देखो इसमें मैं बात बताऊँ ना, तो भाई देखो ये बहुत ही कमाल का, और ये बेसिकली ओपनर होने वाला है नाइट 2 का। आप ये मुझसे लिखवा के ले लो। तो भाई देखो दो चीज़ों से मैं यहाँ जानना चाहूँगा, या तो वाइट सिक्स यहाँ पे चैंपियनशिप को रिटेन करेगी, या डब्ल्यू अंद्रादे और री फिनिक्स को लेकर के आई। तो यहाँ पे अंद्रादे और री फिनिक्स कहीं ना कहीं उस चैंपियनशिप को कैप्चर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वाइट सिक्स का रिटेन करना उनको मतलब अच्छा सेटअप करेगा, और बाद में डब्ल्यू एक सिंगल्स मैच बुक कर सकते हैं अंद्रादे री फिनिक्स का। अगले मैच की बात कर लेते हैं, तो वो होने वाला है स्टील केज मैच फॉर दी डब्ल्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, सोलो सिक्वा वर्सेस जेकब फाटू। भाई देखो स्टील केज है, सब कुछ है, सबको सही है, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ ये है कि सोलो सिक्वा के पास उनका जो ये MFT है पूरा, उसके मतलब इसकी पूरी हेल्प से भाई इतने सारे लोग हैं, ताला टोंगा है, टामाटोंगा है, ये टोंगन्स हैं, सब कुछ है भाई। यहाँ कुछ ना कुछ डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि सोलो यहाँ पे कैसे इस चैंपियनशिप को हार जाए इतनी जल्दी। क्योंकि भाई देखो सोलो को अब यहाँ पे एक चैंपियनशिप तुमने जो दी है, तो सोलो इंटरटेनिंग लग रहा हूँ, सोलो उस चीज़ को आगे बिल्डअप कर सकते हैं। हाँ, जेकब के लिए बुरा लगेगा, लेकिन जेकब को आप मेन इवेंट सीन में कहीं और डाल सकते हो। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे सोलो सिक्वा करने वाले चैंपियनशिप को रिटेन। अगले मैच की बात करता हूँ, जो कि है वुमेंस की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लायरा वैल्किरिया वर्सेस बेकी लिंच। अब भाई इस मैच में एक स्टिपुलेशन ये पड़ी है कि अगर लायरा यहाँ हार जाती है तो वो कभी बेकी लिंच को चैलेंज नहीं कर पाएंगी। अब देखो ये पूरी फ्यूड देखा जाए तो इसीलिए बनाई गई थी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के अराउंड थोड़ी सी डब्ल्यू को हाइप चाहिए थी, और दूसरी चीज़ ये उस चैंपियनशिप को एलिवेट करना था। भाई बेकी लिंच और लायरा ने एक बहुत ही कमाल का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल का कह सकते हैं, इसके अराउंड पूरी स्टोरी लाइन बिल्ड कर दिया। अब देखो भाई यहाँ दो चीज़ें होंगी, अगर यहाँ लायरा हार रही हैं तो वो बेली की वजह से हो सकता है, और बेली का हील टर्न डब्ल्यू प्लान कर सकते हैं। वरना मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लायरा वैल्किरिया दोबारा से बेकी लिंच को हराएंगे और चैंपियनशिप को रीगेन कर लेंगी, और अब डब्ल्यू बेकी लिंच के लिए कोई और पार्ट डेफिनेटली चूज़ कर सकती है। मेंस के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच मैच। और भाई देखो एजे स्टाइल्स ने बेसिकली किक ऑफ शो में ये बोल दिया कि ये एजे स्टाइल्स का लास्ट समरस्लैम हो सकता है। भाई देखो अब इस मैच में थोड़ी बहुत दुविधा ये है, एजे स्टाइल्स को भाई पुश करना हम हर कोई चाह रहा है सबको, लेकिन डोमिनिक के करियर के लिए, डोमिनिक एक बहुत बड़े टॉप गाय बनने वाले कंपनी के लिए, डोमिनिक के करियर के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है अगर वो एजे स्टाइल्स को हराएंगे, वो भी समरस्लैम जैसी स्टेज पे। दूसरी चीज़ भाई, डोमिनिक चैलेंज करने वाले हैं शायद AAA की चैंपियनशिप के लिए, वो भी, और डब्ल्यू बहुत हेवीली ये चाह रही है कि AAA की चैंपियनशिप को वो दिखाएं, और डोमिनिक फेस बन जाए AAA प्रमोशन का। तो भाई अब यहाँ पे समझ सकते हो कि वो किस तरीके से वो पूरी चीज़ बनने वाली है। देखो डोमिनिक 2 बेल्ट्स हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे जो एब्सोल्यूट चीज़ हो सकती है वो ये है कि फिन बैलर का फाइनली वो हील टर्न आए। भाई देखो रॉक्सन ने रकेल के साथ टाइटल्स तो हार ही दिए, अब यहाँ पे भाई फिन बैलर की वजह से अगर डोमिनिक भी चैंपियनशिप हार जाते हैं तो यहाँ पे जजमेंट डे का स्प्लिट हो सकता है। तो मेरी यहाँ से पिक रहने वाली कि एजे स्टाइल्स बनने वाले न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, नाओमी वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई। भाई देखो डब्ल्यू यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मैच बिल्डअप करने वाली है, लेकिन नाओमी के पास अभी अभी चैंपियनशिप आई है, और कोई सवाल नहीं उठता कि भाई नाओमी कैसे उस चैंपियनशिप को दिल दिखा दे। तो भाई यहाँ कुछ भी हो जाए, मेरे हिसाब से नाओमी इस चैंपियनशिप को रिटेन करने वाली है। इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि डब्ल्यू उसको आगे कैसे बुक करने वाली है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से सिंपल सी चीज़ है कि नाओमी चैंपियनशिप रिटेन कर रही है। स्ट्रीट फाइट फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू चैंपियनशिप, कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना। भाई एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, डब्ल्यू की अनरियल वाई पूरी डॉक्यूमेंट्री मैंने देख ली, डेफिनेटली उसको मैं चैनल पर कवर करने वाला हूँ। उस डॉक्यूमेंट्री को देख करके मुझे समझ में आ गया था, जो उसका लास्ट एपिसोड में ये बोला गया कि हमेशा स्टोरीज़ वैसे एंड नहीं होती, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हीरोज़ जीत जाएं ये वो। और जॉन सीना जब वहाँ जीते थे भाई, वो एकदम एक क्लियर मूव है डब्ल्यू का कि जॉन सीना वहाँ वो जीते ही इसलिए कि वो दोबारा से कोडी से उस चैंपियनशिप को ड्रॉप करते हैं, पासिंग द टॉर्च वाली चीज़ हो जाए। अब यहाँ पे मैं दोनों पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ कि जहाँ पे कोडी का हील टर्न भी हो जाता है, कोडी का हील टर्न नहीं होता। भाई देखो कोडी का ऑलरेडी एक बेबी फेस टर्न हम लोग देख चुके हैं, कोडी के हील टर्न के साथ एक चैंपियनशिप के साथ काफ़ी नया एंगल आ सकता है, कोडी रोड्स ला सकते हैं, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और भाई देखो जॉन सीना, अब कोडी अगर हील नहीं टर्न कर रहे हैं तो ये हो सकता है जॉन सीना ने सबका पप्पू काटा है, जॉन सीना बेसिकली अभी भी हील है, और वो हमें पता चल जाए कल मैच में। लेकिन कुछ भी जॉन सीना अपनी हील टैक्टिक्स यूज़ करके भी इस बार चैंपियनशिप को रिटेन ना कर पाएँ, और कोडी रोड्स एक प्योर बेबी फेस की तरह जीत जाए। भाई देखो डब्ल्यू कोडी रोड्स को प्योर बेबी फेस क्यों रखेगी,
उसका रीज़न ये है कि WWE उस बंदे को पुश कर रही है एज द फेस ऑफ द कंपनी, जैसे जॉन सीना को किया गया था। मर्चेंडाइज में, डील्स में, हर चीज़ में वो बंदा हेल्प कर रहा है, फैंस के बीच इतना पॉपुलर है, बच्चों के बीच वो इतना पॉपुलर है। और WWE इतना बेबी फेस सुपरस्टार एकदम से कोई और दूसरा ला नहीं सकती है। और कोडी का हिल टर्न काफ़ी ज़्यादा अलग सारी चीज़ें खोल कर के लाएगा, तो वो एक मुझे पॉइंट लग रही है। लेकिन डेफिनेटली कोडी के हिल टर्न से काफ़ी ज़्यादा बज़ क्रिएट होने वाली है। 2-3 रिपोर्ट्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो पहली रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी कि द रॉक का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है, और द रॉक प्रॉब्ली कोई प्लान नहीं है कि वो समरस्लैम में वापस आने वाले हैं। अगर द रॉक आ जाते हैं तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ होने वाली है, और रॉक अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली कोडी हील टर्न कर रहे हैं और वो कॉस्ट कर देंगे जॉन सीना को। अगली चीज़ जो मैंने पढ़ी वो ये कि भाई फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर शो अप हो सकते हैं समरस्लैम में। अब भाई ब्रॉक लेसनर का शो अप होंगे वो ठीक है, लेकिन ब्रॉक लेसनर शो अप होंगे कैसे और किसको अटैक करेंगे, क्या करेंगे, वो मुझे नहीं पता। वो प्योर एक थ्योरी है। तो क्या आप ये सोच रहे हो कि ब्रॉक लेसनर शो अप करेंगे और जॉन सीना को चैंपियनशिप कॉस्ट कर देंगे? किस तरीके से WWE इस चीज़ को कनेक्ट करेगी? और ब्रॉक लेसनर ने कोडी हेल्प की तो क्यों की, किस बेसिस पे की, क्या फाइनल बॉस ने भेजा इसलिए की? तो वो एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ से मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली कि भाई मेन इवेंट में भसड़बाजी डेफिनेटली देखने को मिलने वाली। एकदम सिंपल सा वो एंगल तो आपको डेफिनेटली नहीं देखने वाला है। और कोडी रोड्स यहाँ पे चैंपियनशिप को दोबारा जीतने वाले और बनने वाले अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। आप मुझे अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।